हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के किले। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट किले हैं हरियाणा एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो सभी के सभी हम करेंगे और हर एक किले को हम ट्रिक की हेल्प से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज के बाद आप एक भी किला नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं माई एग्जाम बाय भूपी दैया, या फिर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिसार फिरोजा, ठीक है। आप देखेंगे जो हिसार शब्द है ये आपका फारसी शब्द है। हिसार क्या है? आपका फारसी शब्द है जिसका मतलब ही क्या होता है? किला, ठीक है। हिसार एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है किला या फिर दुर्ग, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो की थी हिसार ए फिरोजा यानी कि फिरोजा का किला, तो ये कहाँ पर है? आपका हिसार में है। इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ पर है? ये आपका हिसार में है। आप देखेंगे जो हिसार बस स्टैंड है उसके सामने ही है, और इसके अंदर ही आपका क्या है? गुजरी महल भी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हिसार ए फिरोजा, आपका पूछा जाएगा कहाँ पर है? हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्सीगढ़ का किला। जो अस्सीगढ़ का किला है ये आपका कहाँ पर है? हांसी, अस्सी हांसी, ठीक है। अस्सी हांसी, इस तरह से आप याद करेंगे, अस्सी हांसी, अस्सी हांसी, ठीक है। अस्सीगढ़ का किला है। इस किले के अंदर आपको क्या मिलेगी? तलवार बनाने की फैक्ट्री। इस किले के अंदर क्या है? तलवार बनाने की फैक्ट्री। और उस फैक्ट्री का निर्माण किसने किया था? राजा द्रुपद ने। किसने किया था? राजा द्रुपद ने। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तलवार बनाने की फैक्ट्री किस किले के अंदर है? अस्सीगढ़ के किले के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जो है भाई उदय सिंह का किला। तो भाई उदय सिंह का जो किला है ये कहाँ पर है? ये है कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में है। कैसे याद करेंगे? यदि किसी भी आदमी को उदय करना है तो सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट करता है? जमीन से स्टार्ट करता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करता है? वो जमीन से स्टार्ट करता है। तो जमीन यानी कि थल, ठीक है। किसी भी आदमी का या किसी भी भाई का यदि उदय होता है तो कहाँ से होता है उदय? जमीन से। ऐसा थोड़ी ना डायरेक्ट ही आसमान में, जमीन से आपका जो है उदय होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे जो उदय है कैसे होता है? थल से। तो आप एक और बात याद रखेंगे, जो अस्सीगढ़ का किला है हांसी में, इसकी स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान ने की थी 12वीं शताब्दी में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अस्सीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने। आगे चलते हैं माधोगढ़ का किला, ठीक है। माधोगढ़ या फिर माधवगढ़ भी कई बार आपका बोला जाता है। तो माधोगढ़ या माधवगढ़ का किला क्या है आपका? मैं से माधव और मैं से महेंद्रगढ़, ठीक है। दोनों के दोनों, कानौड़ का किला भी और माधोगढ़ का किला भी, दोनों कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। तो कानौड़ का किला है। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कई बार आपका एग्जाम में ये पूछा गया है। महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम था पहले क्या था? कन्नौड़, ठीक है। कानौड़ का किला आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। ये भी आपको ध्यान रखना है। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कन्नौड़ भी कहते थे इसको, ठीक है। तो दोनों के दोनों कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं रानीपुर का किला और रामगढ़ का किला। कैसे याद रखेंगे? दोनों के दोनों पंचकुला में है। तो रामगढ़ की कितनी रानियां थी? 5 रानियां थी, ठीक है। रामगढ़ की कितनी रानियां थी? 5 रानियां थी। तो रामगढ़ से रामगढ़ का किला, रानी से रानीपुर का किला, और 5 रानियां थी तो 5 से आपका बनेगा पंचकुला। 5 से आपका क्या बनेगा? पंचकुला, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। इस तरह से यदि आप याद रखेंगे तो आप एक भी नहीं भूलेंगे किला। आगे हम चलते हैं जो आपका है जींद का किला। तो जींद का किला कहाँ पर है? जींद में ही है। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है किसने करवाई थी? तो ये किलवाई थी 1775 में राजा गजपत सिंह ने, ठीक है। राजा गजपत। कई जगह आपको गणपत लिखा मिलेगा, तो गणपत नहीं है, गजपत है। यदि एग्जाम में गणपत भी आए तो गणपत ही आप लगाएंगे आंसर में। तो इस किले की स्थापना किसने करवाई थी? राजा गजपत सिंह करवाई थी 1775 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है काबुली बाग का किला। तो काबुली बाग का किला कहाँ पर है? पानीपत में। कैसे याद रखेंगे? वैसे तो आसान है याद करना, कई बच्चों को तो याद भी होगा। तो यदि जिसको याद नहीं है तो वो याद रख सकता है। आप काबुली चने यदि खाते हैं तो काबुली चने खाने के बाद आपको क्या लगती है? प्यास बहुत ज्यादा लगती है। यदि प्यास लगेगी तो आप क्या पिएंगे? पानी पिएंगे। तो पानी से आपका बनेगा पानीपत।
तो काबुली बाग का किला जैसे ही आएगा आपको याद आएगा काबुली चने खाकर आपको क्या लगती है, प्यास, और आप पानी पीते हैं। तो काबुली का जो बाग का किला है कहाँ पर है, पानीपत में है। और इसकी जो स्थापना करवाई थी, किसने करवाई थी, बाबर ने। ठीक है, बाबर ने करवाई थी अपनी बेगम मुसम्मत की याद में। ठीक है, अपनी बेगम मुसम्मत की याद में करवाई थी बाबर ने। तो काबुली में आप देखेंगे बै है, तो बै से याद रखेंगे बाबर। ठीक है, नेक्स्ट है लोहारू का किला। लोहारू का किला है भिवानी में। तो लोहारू जिसको जगह याद है तो उसको आसानी से याद हो जाएगा। लोहारू का किला कहाँ पर है, भिवानी में है। तो कई बार आपको जगह भी पूछ ली जाती है, लोहारू किस जिले में है हरियाणा के, तो वो कहाँ पर है, भिवानी में। ठीक है, तो लोहारू का किला आपका कहाँ पर है, भिवानी में है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी, 1570 में अर्जुन देव ने। ठीक है, 1570 में अर्जुन देव ने। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, 1570 में अर्जुन देव ने। तो ये थे आपके किले। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम इन जिलों की बात करते हैं, इन किलों की बात करते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं एक बार। आगे हम बात करते हैं बूडिया, छछरौली व सागौरा। तीन आपके हैं, तो तीनों के तीनों आपके कहाँ पर हैं, यमुनानगर में। तो कैसे याद रखेंगे आप सभी को पता है हरियाणा का चेरापूंजी हम किसे कहते हैं, छछरौली। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, यदि कोई बारिश में नहाएगा, ठीक है, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि बुढ़िया बारिश में नहाती रहती है लगातार, क्योंकि छछरौली में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो जो बुढ़िया का कलर था वो कैसा हो गया, गोरा हो गया। ठीक है, छछरौली में सबसे ज़्यादा बारिश हुई और बारिश में बुढ़िया के नहाने से उसका रंग कैसा हो गया, गोरा हो गया। तो गोरा से सगोरा, छछरौली में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और जो बुढ़िया है किस में नहाती है, बारिश में नहाती है। तो तीनों इंटर रिलेटेड है, तो तीनों आपको याद रखने हैं। तो तीनों कहां पर है, ये यमुनानगर में। जब मैंने आपको महल की करवाई थी वीडियो, वहां पर भी याद करवाया था बुढ़िया का महल। ठीक है, बुढ़िया यमुना के दर पर सांझ हो गई। तो सांझ से आपने याद किया था, दर से दरबारी, सांझ से शाहजहां। शाहजहां के दरबारी ने निर्माण करवाया था यमुनानगर में, यमुना के दर, तो यमुना से आपका यमुनानगर। तो बुढ़िया छछरौली में बारिश होती है, तो बारिश में नहाने के कारण उसका रंग कैसा हो गया, गोरा हो गया। तो तीनों कहां पर हैं आपके, ये यमुनानगर में है। आगे हम बात करते हैं गजपत सिंह का किला। तो ये भी राजा गजपत सिंह तो जो थे जींद के, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। इसका करवाया था जींद के किले का 1775 में। और जो आपका गजपत सिंह का किला है, इसका निर्माण करवाया था 1764 में। किसने करवाया था, राजा गजपत सिंह ने। और ये है कहां पर, करनाल में। कहां पर है, करनाल में। ये आपको याद रखना है, ये कहां पर है, करनाल में। ठीक है, कुंजपुरा का किला भी कहां पर है आपका, करनाल में। आपको याद होगा, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी होगी, तो प्रथम हरियाणा का सैनिक स्कूल कहां पर है, कुंजपुरा, करनाल में। तो यदि आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताइए इसका स्थापना दिवस क्या है। प्रथम सैनिक स्कूल है कुंजपुरा, करनाल में। तो इसका स्थापना दिवस आप कमेंट में जरूर बताइए मेरे को। नेक्स्ट है तावड़ू। ठीक है, तावड़ू का जो किला है ये कहां पर है, जो तावड़ू का किला है ये कहां पर है, नूह में, मेवात। कहां पर है, मेवात में। तो तावड़ू आपकी जगह है। जिस तरह लोहारू पूछी जाती है, लोहारू किस जिले में है, भिवानी में है, तो उसी जगह तावड़ू भी आपका पूछा जाता है। तावड़ू कहां पर है, नूह, मेवात में है। तो तावड़ू का किला भी कहां पर है, मेवात में है। बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा नाहर सिंह का किला। तो नाहर सिंह का किला कहां पर है आपका, बल्लभगढ़। कहां पर है, बल्लभगढ़ में। कहां पर है, बल्लभगढ़ में है। और बल्लभगढ़ आपका कहां पर है, फरीदाबाद में। ठीक है, तो बल्लभगढ़ कहां पर है, फरीदाबाद में। तो बल्लभगढ़ से एक और किला याद आया, तो राजा बलराम सिंह। तो बै से बलराम और बै से आपका बल्लभ, दोनों में बल बल है, बलराम और बल्लभगढ़ दोनों में बल है। तो बलराम से आप याद रखेंगे, बल्लभगढ़ में है वो किला भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्ण का किला। तो कर्ण का किला कहां पर है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कर्ण जो झील है आपकी करनाल में है, गौकर्ण तालाब आपका रोहतक में है, और कर्ण का किला आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। कहां पर है, KU में, कुरुक्षेत्र में है।
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उलझाने वाला, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। कर्ण का किला कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट जो किले हैं इनकी हम बात करते हैं, बादशाहपुर का किला, गोपालगिरी का किला और सोहना का किला। तो सभी को पता होगा सोना कुंड कहां पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, तो आप देखेंगे बादशाह जो होते हैं अपने आप को क्या समझते हैं? गुरु समझते हैं। जो भी बादशाह लोग होते हैं अपने आप को क्या समझते हैं? गुरु समझते हैं। तो गुरु से क्या याद आएगा? गुरुग्राम। ठीक है, और सोना कुंड आपका कहां पर है? गुरुग्राम में। तो सोना का किला भी कहां पर है? आपका गुरुग्राम में। या फिर आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं, कैसे? जो गोपाल बादशाह था अपनी जीत के बाद वो कहां पर नहाने गया? सोना कुंड में। ठीक है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, गोपाल बादशाह अपनी जीत के बाद सोना कुंड गए नहाने, और सोना कहां पर है? आपका कुंड गुरुग्राम में। ठीक है, तो तीनों के तीनों किले कहां पर है? गुरुग्राम में। तो ये सभी किले हैं, आपको याद रखने थे। तो एक और याद रखना है, जो सोना का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहन सिंह ने। किसने? मोहन सिंह ने 8वीं शताब्दी में। ठीक है, सोना मोना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सोना मोना। ठीक है, तो सोना से सोना का किला, मोना से आपका बनेगा मोहन सिंह। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये थे आपके किले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।